दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं वीडियो सभी भाई बहनों को जरूर पसंद आएगा। एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए हम लेकर के आ चुके हैं और सुबह सुबह का समय है। एक बड़ी सुबह सुबह आप लोग खुशखबरी देख लीजिए। 76,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के खातों में 76 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये 76 करोड़ रुपया एक बहन के खाते में नहीं डाला गया है, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। 76,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं, उन सबके लिए 76 करोड़ रुपया टोटल है और इसका अपना अपना अनुपात लगा लीजिए और उसी हिसाब से पैसा आंगनबाड़ी बहनों के खातों में भेजा गया है। यह पैसा कोई उनका मानदेय नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, और यह खुशखबरी है। यह पैसा उनके लिए है, मोबाइल खरीदने के लिए भेजा गया है। यह खबर आई है भोपाल से और आपको बताना चाहेंगे, काफी भाई बहनों ने लिखा भी है कि मध्य प्रदेश की 76,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी है। महेंद्र मालवी भाई हैं, ग्राम टिटोरिया से, तहसील आष्टा है, जिला सीहोर है, उनकी तरफ से भी यह जानकारी भेजी गई है। आइए आपको इसके बारे में हम बताते हैं। आप सबको पता है, कुछ समय पहले से मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को अपनी पसंद का मोबाइल खरीदना जो है उसकी छूट दे दी गई है। सरकारी आदेश भी आपने देखे हैं, वहां के मुख्यमंत्री के बयान भी देखे हैं, तमाम आप लोगों को हमने जानकारियां पूर्व में भी दी हैं। तो अब आपको दिखाते इसमें क्या मामला सामने फिर आया है। लिखा है, राज्य सरकार प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चों के वजन और कद की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अगले महीने 76,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खातों में 76 करोड़ रुपया डालेगी। मोबाइल खरीदी पर विवादों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा था। ठीक है, कब लिखा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो अब आपको बता दें, जिससे सहमति मिल गई है। तो अब यहां पर खुशखबरी है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सहमति दे दी है मध्य प्रदेश सरकार को कि वहां पर मोबाइल आंगनबाड़ी बहनें ही अपना खरीदे, उन्हीं के अकाउंट में आप सीधा पैसा भेज दो। विभाग की तरफ से खरीद करके देने से अच्छा रहेगा, ताकि वो अपनी पसंद का खरीदे, अच्छा खरीदे। क्योंकि मोबाइल जहां जहां जिन राज्यों में दिए गए हैं, भ्रष्टाचारी उनमें भरमार हुई है। मैं आपको बता दूं, चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे अन्य अन्य राज्य ले लो, जहां जहां मोबाइल 3-5 करके दिए गए, बाकी बजट पैसों का ऐसे ही जो है या तो कूड़े के जो है यहां पर अपना पेट भर रहा है किसी न किसी अधिकारी का, या राज्य सरकार ही उसको रोक करके बैठी हुई है और जबरदस्ती आंगनबाड़ी बहनों को उनके घर वाले फोनों से काम करवाया जा रहा है। और उस फोन पर जो है खर्चे के लिए भी रिचार्ज का पैसा भी सरकार नहीं दे रही है और काम अपना विभागीय का सारा काम करवा रही है। अब इसमें लिखा है, तो अब आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सहमति दे दी है। बड़ी एक खुशखबरी है। मैंने कहा था स्मृति ईरानी जब आपको सहमति दे देंगी तो समझ लीजिए मामला ठीक हो गया। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेज है कैबिनेट में रखना। तो अब जब सरकार ही वहां की चाहती है इसे करना, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भी सहमति दे दी है, तो अब कैबिनेट में भी ये पास ही हो जाएगा। क्योंकि शिवराज सरकार चाह रही है कि ये हो जाए, साफ सुथरा है और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, वहां के हमें नियम कायदे अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़े बहुत ठीक लगते हैं। वहां मध्य प्रदेश में पैसा समय पर आता है। आप सबको पता है, मध्य प्रदेश में दिसंबर का भी पैसा काफी जिलों में आंगनबाड़ी बहनों ने वहां की कहा कि हमारे यहां भैया पहुंच चुका है, हर महीने समय पर आ जाता है। अब लिखा है, केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल देने के लिए पोषण अभियान में करोड़ों का बजट दिया है, लेकिन प्रदेश में 2 साल से आंगनबाड़ी वर्कर को मोबाइल नहीं मिला है। मोबाइल खरीद विवादों में रहने से रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। नवी बार टेंडर निरस्त करने पड़े हैं। मोबाइल खरीदी में कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा और शिकायतों के चलते खरीदी नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग ने टेंडर निरस्त कर दिए। सीएम ने पत्र लिखा कि उसमें आंगनबाड़ी वर्कर को डीबीटी यानी डायरेक्ट टू बेनिफिट, इससे राशि की मंजूरी मांगी गई थी। अब वर्कर पसंद से 4G मोबाइल खरीद सकेंगी और इसके लिए अगली कैबिनेट में प्रस्ताव ये वाला लाया जाएगा। तो अब जल्द उम्मीद करिए अगली कैबिनेट आए और प्रस्ताव आए और वहां भी पास हो जाए और फिर फटाक से आंगनबाड़ी बहनों मध्य प्रदेश में आप सबके खातों में 10-10 हजार रुपया मोबाइल खरीदने के लिए आए, वो भी अपनी मनपसंद का, कोई उस पर जो है रोक टोक ना हो। अब ये देख लीजिएगा, एक और हम आपको सरकारी आदेश दिखा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है यहां पर जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आया है। और ये देखिए, ये जो लेटर है ये आपकी
पर्सनल सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग में, उन्होंने जारी किया था। अब यहां पर आपको बता दें कि पोस्टपोन्ड हो गया आपका पोलियो, तो जो पोलियो था आप लोगों का और वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब सभी भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शायद 19 तारीख को पहले बताया जा रहा था कि पोलियो, सॉरी 19 को नहीं, यानी इसी वाले 17 जनवरी को था, 17 जनवरी को पोलियो था, लेकिन वो नहीं होगा, उसे पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि अभी टीकाकरण चल रहा है। तो अभी सरकार को जब तक ये टीकाकरण नहीं हो जाता, वैक्सीनेशन का काम नहीं होता है, तब तक शायद आपका पोलियो वाला वैक्सीन रोका जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको बता दें, ये देखिए एक और खबर मेरे पास आई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के अभिलेखों की स्थिति और समस्त कार्यकर्ता अपनी सभी अभिलेख पूर्ण करके ऑडिट हो रहा है, किसी समय लेकर के आना पड़ेगा। ऐसे एक बहन ने मुझे भेजा है, उन्होंने नाम अपना डाल के नहीं भेजा। अभी आपको इसके बारे में भाइयों बहनों हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको एक मैटर हम दिखाना चाह रहे हैं, ये फतेहपुर जिले का है, यानी जनपद का है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता जो समूह है, उनके द्वारा जो ड्राई राशन है वो रिसीव ना कराने के संबंध में लेटर जारी हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि आपको अवगत कराना है। किसको अवगत कराना है? जिलाधिकारी को, यानी डीएम महोदय को। फतेहपुर जिले के बताया गया है कि परोजना जो है खजुआ है, वहां के आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ड्राई राशन रिसीव ना कराकर स्वयं सहायता समूह से वितरण कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने घर में पॉलीथीन में जो है यहां पर 1.5 किलो की जगह 1250 ग्राम पैक करके लाती हैं। चावल 1 किलो की जगह 750 ग्राम और 700 जो है ग्राम लाती हैं, और दाल का पैसा शासन के द्वारा उनके खातों में 2 माह पहले ही आ गया था, जिसको 75% परियोजना में ना तो वितरण हुआ है और ना ही रिसीव कराया गया है। चावल का वितरण मात्र 20% कराया गया है, जबकि शासन से लगातार निर्देश आ रहे हैं कि कोटेदार के यहां से ड्राई राशन स्वयं सहायता समूह को उठाकर आंगनबाड़ी केंद्र ले जाकर आंगनबाड़ी को रिसीव कराते हुए पैकेजिंग करके देना है। शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए स्वयं सहायता समूह खुद वितरण कर रहा है, और आंगनबाड़ी के रजिस्टर पर 10 लाभार्थी अगर हस्ताक्षर करते हैं तो आंगनबाड़ी 10 का वितरण बताती हैं, वहीं स्वयं सहायता समूह 15 या 20 का वितरण बता देते हैं, और जो राशन जो है बचता है उसको अपने घर लेकर जो है चली जाती हैं, क्योंकि कोटेदार के यहां से उठाकर ड्राई राशन आंगनबाड़ी केंद्र ना लाकर सीधे अपने घर ले जाती हैं और फिर उसको मनमानी तौर से बंटवाने का काम करती हैं। ऐसा जिलाधिकारी के जो है उनके लिए एक लेटर लिखा गया है, और कहा गया है कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि शासन की ओर की जो मंशा है बाल जो है यहां पर गोपालों का कुपोषण दूर करने का, उसको जो है यहां पर आपकी ये लिखा हुआ है एचआरपी वगैरह महिलाओं का कुपोषण दूर वगैरह करवाने का, 100% राशन वितरण करवाने का, और इसके विरुद्ध लोग कार्य जो कर रहे हैं और लाभार्थियों तक उनका हक नहीं पहुंच रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई करने की जो है कृपा करें। ऐसे करके लेटर गया हुआ है, काफी बहनों के इसमें साइन भी करके बहनों ने दिए हैं। ऐसे आप लोग आगे बढ़िए जागरूकता के साथ में, आप लोगों का शोषण बहनों कम हो पाएगा। पूनम बहन है उमराव वगैरह खजुआ से, फतेहपुर में पड़ता है वहीं से। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं हाथरस जिले का एक सरकारी आदेश हम आपको और दिखाते हैं। ये 8 तारीख को निकला है जनवरी को। अब इसमें देखिए कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि 11 जनवरी से 21 जनवरी तक संबंधित जो पंचायत हैं उनमें एक रजिस्टर में अलग अलग विभाग के पात्र जो परिवार हैं उनका पंजीकरण किया जाना है। रजिस्टर में कालम प्रारूप जो 1 है उसके अनुसार बना करके आपको पंजीकरण करनी है। और दूसरा एक बिंदु आया है कि संबंधित लाभार्थी को योजना से संबंधित काउंटर पर भेजकर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मौके पर ही किया जाना है। जिन योजनाओं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके हार्ड कॉपी में आवेदन पात्र जो है वो प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था पूर्व से कर लें। नेटवर्क के लिए ब्रॉडबैंड आदि की व्यवस्था करें। सीएससी सेंटर के सुविधा प्रदाताओं का भी सहयोग ले लें, ऐसा अधिकारियों से बोला गया है। और अगला है कि 21/1/2021 से यानी 21 जनवरी से 26 जनवरी के मध्य ग्राम स्तरीय जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा पात्रता का परीक्षण किया जाएगा और पृथक से योजनावार पात्र जो परिवार है उनकी सूची तैयार
तैयार की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि 27 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य जिन योजनाओं में बजट उपलब्ध है उन्हें लाभान्वित कराने की कार्रवाई की जाएगी। जहां बजट तत्काल में उपलब्ध नहीं है उनकी वरीयता सूची वर्गवार तैयार की जाएगी। अगला है 31 जनवरी को अपराह्न 5 बजे तक विभागवार रजिस्ट्रेशन एवं लाभान्वित किए गए परिवारों की जो सूचना है उसको नोडल अधिकारी द्वारा अधो हस्ताक्षरी को प्रस्तुत करवा दी जाएगी और कैंप में आयोजित होने से 2 दिन पूर्व डुग्गी पिटवा करके ध्वनि विस्तारक वगैरह यंत्र द्वारा कैंप की सूचना ग्रामवासियों को दी जाएगी और कैंप आयोजन की पूर्व जिम्मेदारी संबंधित विकास खंड के जो है खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी उनकी होगी। संबंधित योजना से संबंधित विभागीय अधिकारी भी अपने कार्यक्रम से संबंधित फ्लैक्स एवं पेम्पलेट तैयार करके 100 की संख्या में उपलब्ध करा दें, जिससे ग्रामवासी सरकार की योजना से भिज्ञ होकर पात्र परिवारों को गांव में ही लाभान्वित कराने में सहयोग करें। इसमें किसी भी प्रकार के शिथिलता अक्षम्य होगी। बैठक में तितवार ग्राम पंचायत जो है वार कार्यक्रम प्रारूप भी आए हैं, इनको संलग्न करके भेजा गया। रमेश रंजन जिलाधिकारी हाथरस, उनका लेटर। अब एक बात बता दें, ये पंपलेट बनवाने छपवाने 100 की संख्या में करने में जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है वही करेंगे, लेकिन उनका भी खर्चा होगा। और ऐसे हमारी सरकारें अपने विभाग में अन्य विभाग में जो भी काम करवाती हैं वो सब फ्री करवाना चाहती हैं। आपको हम उदाहरण दे दें, अगर कोई विद्यालय हो, आप में से अगर जानते हो आपके घर में कोई सरकारी टीचर हो, आपको पता चल जाएगा वहां पर जो है मेन अध्यापक नहीं होते, कोई चार्ज लेने वाला नहीं होता है, और तो वहां पर जो अन्य तरह के जो भी टीचर आते हैं उनको ही उस केंद्र का चार्ज और भार सौंप दिया जाता है। सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलती है हेड के हिसाब से, लेकिन उनको चार्ज सौंप दिया जाता है और सरकार काम करवाती है। ऐसे आंगनबाड़ी में आपको पता है यहां पर क्या चलता है कि 60-70 हजार पद खाली पड़े हैं, सरकार विज्ञापन नहीं निकाल रही, उन पर भर्ती नहीं कर रही है, और आस पड़ोस की जो आंगनबाड़ी होंगी केंद्रों की, उनके ऊपर वही डबल केंद्र सौंप दिए गए हैं और उनसे ही काम लिया जा रहा है। और पैसे कितने? मात्र 5500 रुपए में डबल भार देकर के आंगनबाड़ी बहनों से डबल मेहनत कराया जा रहा है, डबल उनके ऊपर जो है काम है, सारी चीजें, और शोषण भी अधिकारियों का डबल ही हो गया उनके ऊपर, लेकिन उनका पैसा ना विभाग ने डबल किया ना कुछ भी किया। यह है सच्चाइयां। और विभाग दूसरी तरफ मिशन शक्ति चलाएगी, कहेगी महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का इससे जो है उद्धार हो जाएगा। ऐसे उद्धार नहीं होने वाला है। तो आप यहां पर देखिए, इसमें तमाम तरह के जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ यह आदेश था हाथरस में, और इन सब चीजों को लेकर के मैंने पूर्व में एक आपको लेटर दिखाया है लगभग 3-4 दिन पहले। अब इसमें बता दें, जैसे आपकी योजना, जैसे राशन कार्ड है, पेंशन, पारिवारिक लाभ, कन्या सुमंगला, श्रम विभाग में पंजीकरण, श्रमिक और आवास, मनरेगा, आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य कार्ड, इन सब की मांग है। इन सब से जुड़ी हुई जानकारी या अन्य तरह सरकार जो भी करती है उसमें लोगों को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, यही सब मैटर को लेकर के ये बैठ के ये सब नुक्कड़ उक्कड़ पर ये सब किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को आगे दिखाते हैं, ये रहा एक हमारे पास अभिलेख वगैरह आया है आंगनबाड़ी केंद्र के अभिलेख की स्थिति। इसमें देखिए, आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर, व्यक्तिगत परिवार का रिकॉर्ड, समस्त परिवारों का रिकॉर्ड, गर्भवती धात्री महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं की एक पंजिका यानी रजिस्टर, बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं की एक पंजिका, प्रतिरक्षण जो यानी IFA, विटामिन A आपूर्ति की पंजिका, जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर एक होना चाहिए, अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्ति के लिए वितरण रजिस्टर, खाद्य भंडार रजिस्टर, मेडिसिन वितरण रजिस्टर, अन्य भंडार रजिस्टर, महिला जो है मंडल रजिस्टर, प्री स्कूल किट, मेडिसिन किट, और आपका फर्स्ट एंड बॉक्स वगैरह, और ग्रोथ चार्ट रजिस्टर और विविध पंजिका, आगंतुक निरीक्षण पुस्तिका, डेली डायरी, माता एवं जो है बच्चा कार्ड, मासिक प्रगति, आख्या MPR, 21 यहां पर चीजें लिखी हुई हैं। अब बताइए, इतनी पंजिका, इतने रजिस्टर बनाने में कितना खर्चा आएगा? विभाग कितने रजिस्टर देती है जब मिलते हैं विभाग की तरफ से? ऊपर से चाहे जितना मिले, चाहे इन सब रजिस्टरों के लिए पैसा आता हो, लेकिन जमीन पर ब्लॉकों पर आंगनबाड़ी बहनों को तो केवल 2-3-4 रजिस्टर पकड़ा दिए जाते हैं, वो भी काफी जगह लोगों को मिल भी नहीं पाते। अब आप बताएं, बाकी के तो अपने खर्चे से मानदेय से चला रही है, बाकी उनका पैसा रिचार्ज में भी 250 जा रहा है। उसके अलावा सरकार जो ये आपका प्रधानमंत्री योगी श्रम मानधन योजना का एक झुंझुना पकड़ा रही है, जिसमें 250-300 रुपया भी हर महीना कट रहा है खातों से। अब आप बताइए, 4500 सैलरी में से अगर ऐसे करके 4-5-6 चीजों का पैसा 100-200-300 ऐसे करके कट जाएगा, तो वो खाने के लिए उनके लिए क्या बचेगा? और बुढ़ापे में सरकार ना तो कोई पेंशन ना कोई फंड, और इनका आज ही पैसा काट रही है, 4500 में काट रही है, 2-300। अब वही उनको बुढ़ापे में अगर 1000-2000 मान ली 10-15 हजार या मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख जो भी दे देगी,
तो क्या कोई बड़ा काम कर देगी? क्या इससे उनका बुढ़ापा जो है कुछ ठीक हो जाएगा? या उसको छोड़िए, आज इनका प्रेजेंट कौन देखेगा? आप आगे के लिए वो करें, वो भी उन्हीं के पैसे आप जबरदस्ती ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव होने हैं। सरकारी जो विभाग के लोग हैं उनको भी पेंशन फंड कुछ भी नहीं, उनके लिए भी जो पीएफ कटेगा उन्हीं की सैलरी से वो भी बहुत ज्यादा कटेगा अब, क्योंकि वो सरकार